तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए चैप्टर में, जिसमें हम बात करेंगे आज साइंस के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें से जो बाद वाले जो लॉन्ग आंसर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक है वो भी काफी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अम्ल की। तो अम्ल क्या होते हैं? तो सभी आप जानते होंगे कि हाई स्कूल में आके थोड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन 6, 7, 8 में 9th में आपने पढ़ा होगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीली लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिद्धांत और जुड़ जाएगा, वो है आर्हेनियस का सिद्धांत, जो ये बताते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलेन में घुलकर एचायन देते हैं। एचायन मतलब केवल एचायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, चाहे तो वाली डेफिनेशन लिख लीजिए जो पहले चलती है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो असल वाली जो डेफिनेशन है वो अच्छी वाली है, आर्हेनियस का सिद्धांत है। तो आर्हेनियस का सिद्धांत आप लोग लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर केवल और केवल एचायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे H2SO4 है, इसमें भी एचायन होता है, HCl है, इसमें भी एचायन होता है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इनके प्रकारों की बात करेंगे, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल, एक होते हैं दुर्बल अम्ल। तो जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, और जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जल में पूरी तरीके से घुलते नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें क्षारक की, तो क्षारक की वही परिभाषा है जो अम्ल की है। जैसे कि हमें बताया जाता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वैसे इनके लिए क्षारक के लिए कहा जाता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये नीले को लाल करते हैं, ये लाल को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार क्या है? आर्हेनियस के अनुसार है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर वो एचायन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं NaOH और KOH। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे लवण की कि लवण क्या होते हैं। तो अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे NaCl है, KCl है, ठीक है। अच्छा, लवण जो है उसमें आपने देखा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सब सुना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो होती वही है जो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो हम यहाँ पे आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, हम बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया की। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अम्ल तथा क्षार की पारस्परिक क्रिया से जल तथा लवण का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी मेन रूप से इसमें अम्ल तथा क्षार का ही योगदान होता है। तो अभी आप देखिए, जैसे HCl है, यहाँ पे NaOH, HCl क्या है? अम्ल है, NaOH एक क्षार है। इन दोनों की पारस्परिक क्रिया से क्या हुआ? यहाँ पे जल का निर्माण हुआ, साथ में क्या बना? लवण बना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसे याद जरूर करें। और इसी के साथ हम बात करेंगे सूचक की कि सूचक क्या होते हैं। सूचक भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। तो सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता की जानकारी देते हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपको, सूचक मतलब सूचना देने वाले, जो कि सूचना देते हैं। यानी वे पदार्थ जो है सूचना दें कि विलयन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय, तो क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। यानी सूचक वे पदार्थ है जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारकता की जानकारी देते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे pH वैल्यू की। pH वैल्यू क्या होती है? तो बच्चों, pH मान से पहले मैं आपको बताऊंगा pH पैमाने के बारे में। pH पैमाना क्या होता है? pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो pH किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की माप होती है। यानी pH वैल्यू के आधार पर हम बताते हैं कि ये क्या है, अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। जैसे अगर pH का मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय विलयन होता है, pH का मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होता है, pH का मान 7 के बराबर है तो वो उदासीन विलयन होता है। यही तो हम बात करेंगे pH मान की। pH मान क्या होता है? तो किसी विलयन में उपस्थित एचायन के ऋणात्मक लवणों को उस विलयन का pH मान कहते हैं। जैसे अगर हमें किसी विलयन का pH मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? pH -log 10 HN, ये वाला फॉर्मूला से पता कर सकते हैं कि विलयन का pH मान कितना है। और इसी को अच्छा, pH मान की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी जाती रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ें। और साथ ही pH पैमाना क्या होता है, pH के बारे में पूछा जाता है कभी कभी। तो सूचक और pH पैमाना और pH मान तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे आपके जल का आयनिक गुणन पर। तो बच्चों,
मैंने अभी तक जितना भी कराया इस चैप्टर में वो सारा का सारा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और सब मैंने करा दिया। इसके बाद जो टॉपिक बचते हैं वो सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल 2 में से एक पूछा जाता है। इन 2 में से एक लॉन्ग आंसर जरूर आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जल का आयनिक गुणनफल पढ़ाऊंगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि सारे के सारे टॉपिक खत्म हुए इस चैप्टर के। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और है, अभी मैं 2 और कराऊंगा लॉन्ग आंसर, लेकिन अगर शॉर्ट में अगर आपको लगता है कोई और चैप्टर कोई और टॉपिक बचा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी टॉपिक नहीं छूटे और कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा भी नहीं है। अब बस ये आखिरी टॉपिक है जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है और उसके बाद लॉन्ग है, तो 2 लॉन्ग है वो मैं करा दूंगा। अगर शॉर्ट में आपको लगता है कि कोई एक आध टॉपिक बचा हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको जरूर पूरा कराऊंगा। तो मैं बात करूंगा कि जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? तो जल का आयनिक गुणनफल होता है जैसे स्थिर ताप पर किसी विलयन में H आयन और OH आयन इन दोनों के गुणनफल का जो मान होगा वही क्या होगा? जल का आयनिक गुणनफल होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे तो जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H आयन तथा OH आयन का गुणनफल क्या कहलाएगा? जल का आयनिक गुणनफल कहलाएगा। यानी H आयन का समीकरण और OH आयन का समीकरण इनका जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या होगा? जल का आयनिक गुणनफल होगा। और जल का आयनिक गुणनफल जो है वो लगभग 10 की पावर -14 होता है। जैसे H आयन मल्टीप्लाई OH आयन बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -14। तो बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं, एक है व्यंजक चूर्ण, एक है बेकिंग पाउडर। अगर ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो मेरे वीडियो के दूसरे पार्ट को जरूर देखें। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा जिसमें वो दोनों टॉपिक को कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। आप चाहें तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी भी टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि स्क्रीनशॉट से आप नोट्स बना सकें और डेली पढ़ सकें। तो अगर आपको बाकी के बच्चे दोनों टॉपिक पढ़ने हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर समझ में आए तो बाकी अपने दोस्तों को शेयर भी करें।